विरुद्ध आचरण करने वाले जो है लोगों को से बसव देश ही दिशांगन दे, वहां तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि नेत पापन अनुभवयानी, ये भय अपने अंदर होना चाहिए। मैं पाप वृत्ति से युक्त हो जाऊंगा इनके संगम में, तो इसलिए ना हो ऐसे भावना। इस भय से अन्य जनों के साथ संसर्ग और अन्य उन दिशाओं देशों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पापान मृत्युम अनुभवयान में मैं संबद्ध होऊंगा ऐसा न हो, न नेकत न पापान मृत्युम अन्वयानी न अन्वयानी की मतलब जन्म नहीं है अंतम नहीं है, ऐसा कहीं पाप मेरे संग न कर जाए, पाप रूपा मृत्यु मेरे आसंग न हो जाए, अतः मैं जो है इस प्रकार शास्त्रीय प्रवृत्ति रहित लौकिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों के संग न करूं और तो देश में वास भी न करूं, ऐसा उसको निश्चय करना पड़ता है। सावायशा देवता सावायशा देवता इत्यादि का तो पहले बता चुके हैं, प्राण देवता से तात्पर्य। अच्छा, यहाँ प्राप्त असुरालोष्ठात् विदेशी हो, जिसे प्राप्त करके असुर जैसा जो है लोग लोष्ट के समान नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्राण देवता को यहाँ यासा देवता करके सावायशा देवता। उसने क्या किया, एतासाम देवता राम, एतासाम ने वाघादि नाम देवता, ये वाघादि का मानी अग्नि आदि जो देवता लोग हैं, इन लोगों के अंदर विद्यमान जो पापान मृत्यु स्वाभाविक ज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विशेष संसर्गासंग जनिते नहीं पापना। मृत्यु शब्द से क्या लेना है, पापमान मृत्यु मने जहाँ अपने अंदर विद्यमान स्वाभाविक जो अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न जो प्रवृत्तियां, उस प्रवृत्ति से प्रयुक्त इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग, उस संसर्ग से जन जो उस विषय में आसक्ति, उस आसक्ति से जन जो पाप, स्वाभाविक जो अज्ञान, उस अज्ञान से प्रेरित हो रहे हैं आप, प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयुक्त होकर के क्या हुए, आपने अपनी इंद्रियों को विषय की ओर दौड़ा दिए, विषय की ओर दौड़ पड़ा तो हुआ क्या, उस विषयों को के साथ संसर्ग हो गया, विषयों के साथ संसर्ग होने के बाद रह क्या गया, उस विषयों में अब आसक्ति पैदा हो गई, वो आसक्ति ही पाप है, वही मृत्यु है और कुछ नहीं। वही पापना सर्वो म्रियते, इसी से सभी लोग इस संसार में बारंबार जन्म मरण रूपी मरण को प्राप्त कर रहे हैं। सही अतो मृत्यु, उसने क्या किया, अतो मृत्यु तम प्राणात्मान रूपाभ्यो देवताभ्यो अपचित्य अपहत्य, स अतो इसलिए ही, अतो मैंने मृत्यु प्रयोजकता, मृत्यु का प्रयोजक होने से स पापमा मृत्यु व पाप रूपी जो मृत्यु है, तम प्राणात्मान रूपाभ्यो, उस तम में फिर उस प्रथमा एक वचन लिया, वो समास बताया ना इसे, पापान मृत्यु द्विवचन था वहां पर मंत्र में, पापान मृत्यु द्विवचन था, पापान मृत्यु का व्याख्या किया पहले एक वचन में दिया ना, इसलिए सयतो मृत्यु, ये जो पाप है जिसके कारण सभी का मौत होता है, वही पाप का नाम मृत्यु है, और वो कुछ नहीं आ सकती है, शोक मोह का कारण। तम मृत्यु अब द्विवचन में ले आया, अरे बीच में वित्पत्ति था, ये स्वाभाविक अज्ञान प्रति इंद्रिय विशेष संसर्गा जनित नहीं पापना सर्वो म्रियते, तो मृत्यु, इस पाप का दूसरा नाम मृत्यु है। तम मृत्यु, उस मृत्यु को क्या किया, प्राणात्मान रूपाभ्यो देवताभ्यो, प्राणात्माभिमान रूपा देवताओं की अपेक्षा से अपचित्य माने अपहित्य, उनसे अलग करके, प्राण आत्माभिमान हो गया था तद रूपाभ्य देवताभ्य, प्राण में अब अभिमान हो गया सबको, क्योंकि चिंतन है कौन हमको चिताया, कौन हमें अपना स्वरूप प्रदान किया, उनको समझ में आया जो मुख्य अंतराकाश आकाश के भीतर जो प्राण, अब वो प्राण के साथ तो सब देवताओं ने क्या कर दिया, हम तो ये प्राण से जिंदे हैं, इसलिए हम सब प्राण रूप ही हैं, प्राण के बिना हम कुछ नहीं, इसलिए कारण के साथ अपने आप को अभिन्न करता हुआ प्राणात्मा का अभिमान करने लगे कौन, वाघादिमानी समस्त देवताओं, इसलिए करें प्राणात्मान रूपाभ्यो देवता, प्राणात्मा को अभिमान कर रहे, प्राण को स्वात्म रूपेण अभिमान करता उन देवताओं से
वह प्राण ने क्या कर दिया? अपचित्य अपहत्य, उनसे अलग कर दिया। उनसे अपचित्य माने उनसे अलग कर दिया। प्राणात्मान मात्र तो यही केवल इतने से क्या? प्राण ही मेरा आत्मा है, प्राण ही मेरा स्वरूप है, ऐसा अभिमान करने मात्र से उनको पापों से अलग कर दिया। प्राणो अपहंता, इसलिए प्राण का दूसरा नाम पड़ गया पापों से अलग करने वाला, अपहंता। लौकिक प्रवृत्ति के कारण से होने वाला विषयासक्ति रूपी पाप से बचाने वाला प्राण। इसीलिए क्या करना पड़ता है? प्राण पर ध्यान करना। जब भी कोई गड़बड़ होने लगता है प्राण पर ध्यान करने लग जाओ तो अपने आप पाप से बच जाओ, कि प्राण ऐसा चीज है जो आपको पापों से बचाता है। इसे लोग ध्यान नहीं लगता। हम कहते ध्यान का किस चीज का करते हो? तो हम तो भगवान का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, भगवान का ध्यान होगा ही नहीं तेरे से। भगवान का ध्यान कैसे होगा? भगवान जानते हो भगवान कैसे होता है? देखा है तुमने? ये तो फोटो बताया, उसी को ध्यान करना चाहता है। अरे तुम तो इसलिए तो फंस गए। ये जो फोटो में दिखाया हुआ है ये सब बाह्य पूजा के लिए, ध्यान के लिए थोड़ी है। इन चीजों को ध्यान, इन चीजों से ध्यान नहीं होने वाला। उल्टा कुंडल में किसी न किसी में जो विषयासक्ति हो जाएगी, हाँ बहुत बढ़िया सोने का आभूषण नहीं है, दिमाग सीधा उसमें चला जाएगा। मान लो चित्र आ भी जाए, आपके अंदर की वासनाएं क्या करेंगे? उसमें ले जाकर फंसा देंगे। किसी न किसी चीज में, सुंदरता में, किसी चीज में जाकर फंस जाओगे। इसलिए हमेशा क्या करना पड़ता है? पहले बाह्य पूजा के लिए उसको इस्तेमाल करो, लेकिन अंता के लिए ये सब चीज नहीं, मानस पूजा करना पड़ेगा। हर चीज की मानस पूजा बताएगी। और मानस पूजा के सगुण साकार के बाद क्या करना पड़ता है? निर्गुण निराकार की ओर जाने के लिए प्राण ही सिद्ध। प्राण का ध्यान जो करना सीख लिया वो समझो उसने वास्तव में मेडिटेशन में पहुंच गया। ध्यान को करना जान लेगा। फिर जब चाहेगा, जैसा स्थिति में रहेगा वहीं वो बैठे बैठे ध्यान कर सकता है। कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहता है उसका ध्यान हो सकता है। लेकिन जब प्राण ध्यान नहीं हुआ, बाकी कोई ध्यान नहीं होगा। चाहे भावातीत क्या क्या थी दुनिया भर जो नाम रखे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं होने वाला है। मुख्य ये चीज है कि यही है जो आपको विषयासक्ति से अलग करने वाला। और जब तक विषयासक्ति से अलग नहीं हो पाओगे तो ध्यान क्या होगा? जो होगा संसार का। विषयाते विषयान पुंसा भगवान ने कह दिया है, सब लोग विषय का ही ध्यान करते, विषय का ध्यान करते रह जाओगे। हो यही रहा, सबको विषय ध्यान ही होता है। संसारांतरवर्ती पदार्थों का ही लोग ध्यान कर पाते हैं। इससे अतिरिक्त होकर सूक्ष्म वस्तु का ध्यान, तत्व का ध्यान कोई नहीं कर पाता है। तीसरे आकार है ये अपहंता है प्राण। विरोधादेव ही पापा एवं विदो दूरंगमो भवति। विरोधादेव तो पापा एवं विदो दूरंग भवति। विरोध होने के कारण से ही एतादृश प्राणाभिमानी के से यह पाप अपने आप दूर भाग जाएगा। किम पुनश्चकार, ठीक है, इन पापों को अलग करके उसने किया क्या? प्राण देवता ने इन प्राणों को कहा डाला, क्या किया? देवता नाम पापमानम मृत्यु अपहत्य। देवता नाम पापमानम, देवताओं के जो पाप है उन सब को पापमानम मृत्यु, पाप मृत्यु को अपहत्य अलग करके इत्युच्यते। उसने क्या किया? ये पूछे जाने पर जवाब में कह रहे, यत्र यस्मिन् आसाम प्राच्यादिनाम दिशा मंतो अवसानम तत्र गम्यांचकार गमनं कृतवान। उन सबको लिया गठरी बांध करके पूर्वादि समस्त दिशाओं का जो अंत है उस अंत में जाकर के वो खड़ा हो गया। गम्यांचर गमनम कृत, उसकी ओर चला गया। वहां जाकर के क्या करेगा? फिर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो शंका हुई, प्राच्य दिशाओं का अंत आपने कह दिया, पूर्वादि दिशाओं का अंत क्या होता है? ही नहीं कोई अंत। ननु नास्ति दिशाम अंत कथम अंतम गमितवानी थी। अरे दिशाओं कोई अंत ही नहीं होता, आपने कैसे बोल दिया कि भाई दिशाओं के अंत में चला गया वो? ये उचित है। अरे भाई समझो शब्दों का। अभी हमने एक दृष्टांत इसलिए ही दिया था, यो श्याम प्राच्याम दिशसी। कहा था ना भाई, कौन सी देवता होकर तुम इस प्राचीन दिशा में अभिमान कर रहे हो? न तात्पर्य दिशा से स्थूल दिशा नहीं है, तद अभिमानी देवता को लेना। वह देवता जहां नहीं है उसी का नाम दिशा का अंत हो गया।
और देवता कहाँ रहेगा? जो शास्त्र प्रवृत्ति वाला पुरुष में रहेगा, या अशास्त्र प्रवृत्ति वाला पुरुष देवता नहीं है। याज्ञवल्क्य तो अभिमान करे बोला, हाँ मैं अमुक देवता से दिशा में रह रहा हूं, मैं अमुक देवता से दिशा में रह रहा हूं। स्वयं को उस दिशा अभिन्न होकर समस्त दिशा का जो है वो व्याप्ति कर लेता है। और देव भाव से व्याप्ति है, स्थूल भाव से नहीं है। उसी और यहां पर भी समझना है, जिस पुरुष के अंदर देव भाव आ गया वो पूर्व दिशाओं में सकल दिशाओं में विद्यमान है। और जो ऐसा नहीं है वो जंगली पुरुष, वो क्या है? वो देशांत पुरुष है। इसलिए कहते हैं श्रौत विज्ञानवत् जनावधि निमित्त कल्पित दिशा तद विरोध जनाध्युषित एव देशो दिशा अंतो देशांत अरण्यम इति यद्वत् इति अदोषः। जैसे अरण्य किसको कहते हो आप? चल लोग ना रहे, अरण्य को दिशा का अंत कर दिया। गए पूर्व दिशा में अमुक शहर है, उसके बाद दिशा का अंत हो गया। क्यों? वो शहर के बाद जंगल है। जंगल में दिशा नहीं है क्या? दिशा तो है, लेकिन जंगल को दिशा क्यों बोल रहे हो? क्यों? वहां जन नहीं है, इसीलिए लोग नहीं। ठीक उसी प्रकार यह भी दिशांत समझो, जिसमें शास्त्रीय लोग नहीं है और जो शास्त्रीय पुरुष नहीं है वो दिशांत है। इसलिए टिप्पणी में दिया है, यद्वत के सामने देखिए, यथा देशांतो अरण्यम इति प्रयोग। किसने बोला? देशांतो अरण्यम, ऐसा वाक्य प्रयोग करें। इसका क्या हो गया? देशांत अरण्यम का अर्थ है वृक्ष समुदाय विशेष शून्यो भूभागो। देश शब्द न उच्चते, उसको देश शब्द कहते हैं। वृक्ष आदि है नहीं, मकान मकान है, कंक्रीट का जंगल जहां है वो हो गया देश। जो पेड़ों का जंगल है वो देशांत है ना। तो वृक्ष समुदाय विशेष, समुदाय विशेष मैंने जंगल, उसे शून्य। वृक्ष है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। शहर में तो वृक्ष होते हैं, लेकिन जैसा जंगल में घनीभूत होता है वैसा नहीं होता। सड़क के किनारे में लाइन से लगे हुए हैं बस। इसलिए कहते हैं समुदाय विशेष शून्य जो भूभाग है उसका नाम देश शब्द से कहा जाता है। तथा दिशामंत इति प्रयोग है, उसी प्रकार से दिशामंत। वहां से देशांत क्या हो गया? लोगों से रहित जगह। शास्त्र ज्ञान कर्म संस्कृत जन विलक्षण जन शून्यो देशो दिक्छब्द। इसलिए यहां भी क्या कहूंगा? शास्त्र ज्ञान कर्म, उपासना और कर्म रूपी क्रिया कर्म के द्वारा संस्कारित लोगों से विलक्षण जो लोग, ऐसे उस लोगों से शून्य देश का नाम देश। अर्थात शास्त्रीय लोग ही जहां रहते हैं उसका नाम देश। नहीं तो धारणता के लिए जान के कह रहे, शास्त्र ज्ञानवान पुरुषों से विलक्षण जो लोग, उनसे जो शून्य, ऐसे का नाम देश। उस देश का अंत हो गया 12 श्लोक। इसलिए कहते हैं इति अदोषित उक्त विवक्षया विषामंत सनुपपत्ति लक्षण दोषो न इत्यर्थः। इसलिए भाष्यकार में लगे श्रौत विज्ञानवत्, श्रौत विज्ञानवान पुरुष को लेना। जन अवधि निमित्त कल्पितत्वात्, श्रौत विज्ञानवान जन, विज्ञानवत् जन एक पद है। श्रौत विज्ञानवान जो पुरुष, तद उसको अवधि बना करके उस निमित्त से कल्पित है दिशा। तद विरोधी जन अध्युषित एव देश दिशा, और उसका ठीक विरोधी अर्थात श्रौत कर्म और उपासना से रहित श्रौत विज्ञान अभावान जन। तो विरोधी का मतलब क्या? श्रौत विज्ञानवान जन का अभाव जहां पर है उस देश का नाम दिशांत। देशांत भी कह दो अरण्यमिति वत यथा। दृष्टांत दिया जैसे देशांतो अरण्यम व्यवहार होता है उसी प्रकार यहाँ पर। यत् तत्र गमित्वा आसाम देवतानां पापानमिति द्वितीया भोजनम। और ये जो प्रकार तत्र गमित्वा वहां जा करके आसाम देवतानां पापन, उन देवताओं का पापमानी का पापमन द्वितीय का बहुवचन प्रयोग किया है। थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। इसको उसने क्या किया? विन्यदधात,
विन्यदधात, अर्थात विकार कर रहे हैं विविधम, वह द्विविधम पाठ नहीं कर देना कहीं भूल से, दधात है, फिर विकार कर दिया विविधम, निकार कर रहे न्यक भावेन अददात स्थापितवती, उसको वह विविध प्रकार से विद्यमान, उस अनेक प्रकार का से विद्यमान द्वितीय बहुवचन, उन अनेक प्रकार वाला उस पाप को न्यग भावेन अनादर पूर्वक ऐसा दबा के रख दिया कि उसको ऐसी स्थापना कर दी। कौन किया? प्राण देवता, अर्थात प्राणात्माभिमान शून्येषु अंत्यजनेषु, प्राणात्माभिमान से शून्य जो अंत्यजन है, अर्थशास्त्र जन रहित जन का नाम अंत्य, अंत्यजन चांडाल आदि ले लेना। अंत्यजनेषु का तात्पर्य यहाँ पर अशास्त्रीय पुरुषेशु, अंत में रहने वाला अंत्य, देशांत में रहने वाला, दिशांत में रहने वाला, उसका नाम अंत्यजन। दिशांत बताया था अभी अशास्त्रीय पुरुष, दिशा का अर्थ हो गया शास्त्रीय पुरुष, दिशा का अंत होने का मतलब अशास्त्रीय पुरुष। ऐसे देश ऐसे दिशाओं में रहने वाले लोगों का नाम अशास्त्रीय पुरुष जन, उनमें उसको स्थापित कर दिया। इति तात्पर्य क्या है? सामर्थ्य इंद्र संसर्ग जो ही स प्राण्याश्रितावगम्यते, सामर्थ्यात इंद्रिय संसर्ग जो ही सामर्थ्य से ये अर्थ ज्ञापन हो रहा है हमें। अयम अर्थो अन्यथा अनुपत्ति से, सामर्थ्य का मतलब क्या? अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण के द्वारा अर्थापति प्रमाण से यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है यहाँ पर इंद्रिय संसर्ग जो ही सही थी, क्योंकि वो जो पाप है, मृत्यु है, वह केवल इंद्रिय संसर्ग से ही जन्य होता है। प्राण्याश्रिता अवगम्यते, इसलिए प्राणी सामान्य में आश्रित है यह पाप, ये इसका बोध हो गया। और जो शास्त्रीय मार्ग को ग्रहण करके चलता है, ये मार्ग को ग्रहण करके चलना। तो एक ने कहा कि महाराज हम तो शास्त्रीय मार्ग में ही रहते हैं, हमेशा शास्त्रीय मार्ग में ही हम चलते हैं। एक रोड का नाम था लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इधर मैं शास्त्रीय मार्ग में रहता हूँ, इधर शास्त्रीय मार्ग में ही चलता हूँ, तो क्या गलत हूँ? अरे वो शास्त्रीय मार्ग नहीं है, ये सब जो है शब्दों का अर्थ गलत करने वाले हैं, इसे व्याख्या कर डालते, अपने मतलब निकालते हैं, दुष्ट है ना, उनके अंदर पाप, इसलिए ऐसे मतलब ही अर्थ निकाल देते। वो बारंबार साहब बोल रहा था कथाकार जो है शास्त्रीय मार्ग से चलो, शास्त्रीय मार्ग से चलो, तब वो उठ करके बोल दिया वो भगत, कहते हैं महाराज हम तो निरंतर शास्त्रीय मार्ग में ही रहते हैं, इसलिए शास्त्रीय मार्ग से ही चलते, और कोई मार्ग से जाऊंगा तो घर ही नहीं पहुंचूंगा। अब मान लो आजाद अली मार्ग में चले जाऊं तो कहां से घर पहुंचूंगा? तो आजाद अली मार्ग पता नहीं किसकी किसका घर है, हम तो शास्त्रीय मार्ग से चलते, तब तो शास्त्रीय मार्ग में पहुंचूंगा, तो घर पहुंचूंगा। तो कहते हंस गए कथाकार में, कहते वो धन्य हो, ऐसे भी मूर्ख होते हैं दुनिया में, शास्त्रीय मार्ग करते थोड़े होता है, नाम रख दिया रोड का और का तो शास्त्रीय मार्ग हो गया। शास्त्र में कहा हुआ के अनुसार प्रवृत्ति होना चाहिए, जैसा उस प्रवृत्ति में चलाए जाओ तो फिर इंद्रिय विषय संसर्ग से बच जाओगे। ये तात्पर्य। तस्मात् तम अंत्यम जन्म नेयात, इसीलिए जो व्यक्ति इस मृत्यु से दूर होना चाहता है, प्राणाभिमान करना चाहता, उपासना करना चाहता है, उसको अंत्यम जन्म नेयात न गच्छेत। इसका मतलब क्या? उनके पास नहीं जाना, मतलब संभाषण दर्शन आदि भी न संसृजेत, उनका दर्शन करना, उनसे बोलचाल करना सब पाप है, उनसे दूर अछूत जाते। एक बार एक जगह हम लोग सब माता बैठे थे भोजन करने के लिए, विशिष्ट लोग ही थे, जो तथाकथित जो विशिष्ट कहा जाता है वही लोग रहे हम लोग सब। बात किसी की उठ पड़ी तो हमने कहा कि देखिए आप मंडलेश्वरत्वावच्छिन्न जाति और जो महंतत्वावच्छिन्न जाति या तो है नहीं कोई ना, यदि है तो बोल दो भाई। अब थे वहां पर वो विवेकाश्रम के महंत ओमकारानंद, उन्होंने कहा कि आप तो मेरे को भी ले रहे हो अंदर में, कहते आप अपने आप को महंत मानोगे तो आप है उसमें, क्या करें, आप भी उस कोटि में हो।
फिर चले कोई बात नहीं, ये तो जाति साहब को क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा ये सब जो अछूत जाति है। वो एकदम घबरा गए। शिवालय की बात, शिवालय में बैठे भोजन कर रहे थे, बाकी तो पंगत लगती है बाहर, हम लोग अंदर ले जाते हैं प्रवचनकारों को, वहां बैठाते हैं, वो विछड़ जाते वहीं। तो हमने कहा देखो हम लोग सब विछड़ जाती क्या है या नहीं, वो सामान्य जाति तो वहां बैठी हुई है, अब उसमें तो हम शामिल नहीं है, हम तो विशिष्ट जाति वाले। इस विशिष्ट जाति वो उस जाति के साथ छूट जाती है, वो हम लोगों को देख करके परेशान है कि नहीं। और हम लोग बड़े सोचते हैं देखो हमको इतना ये लोग सब सम्मान देते हैं और हम विशिष्ट हैं, हम अपने आप भले माने, वो सोचते हैं सारे दुष्ट देखो अंदर बैठे खा रहे हैं बड़े पंखा मिल रहा है उनको, बढ़िया माल पानी मिलेगा, स्पेशल गरम गरम रोटी मिलेगी, पूरी मिलेगी, नहीं तो वो अपने वो उनके तो पेट में आग लगा हुआ है? मैंने सब का अभिशाप रूपन हम खा रहे हैं। ये विशिष्ट जाति का दुर्दशा है। मैंने अब इससे भी ज्यादा दुर्दशा बगल में असंगान के अंदर कमरे बैठ के खा रहे थे। नहीं मंडलेश्वर जाते हो चिन्ह जो है, ये जो है महान तत्व जाते हो चिन्ह बहुत खतरनाक होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। उस समय दिमाग में यही मंत्र आता, ना अंतम ही आता, ये अंत जन है। इनके पास जाओगे तुम भी ऐसे ही हो जाओ, पक्का बनिया बन जाओगे। ये सब बनिया जाति के लोग हैं, ये बनिया सन्यासी, ये ब्राह्मण सन्यासी, क्षत्रिय सन्यासी, वैश्य सन्यासी, शूद्र सन्यासी, ये दो सन्यासी अच्छे हैं। ये ब्राह्मण सन्यासी अच्छा है और शूद्र सन्यासी बहुत अच्छा है। कि ब्राह्मण सन्यासी ज्ञान में रहता है, शूद्र सन्यासी कर्मयोग कर रहा है, दोनों ही अच्छे हैं। ज्ञानाभ्यास करने वाला का भी अंतर्गुण शुद्धि द्वारा मुक्ति हो जाएगा, और कर्मयोगी जो सन्यासी है, शूद्र सन्यासी, वो भी सेवा करते करते अंतर्गुण शुद्ध तो से ज्ञान प्राप्त होते वो भी आगे बढ़ जाएगा। इन बीच के दो ना, ये दो खतरनाक सन्यासी लोग, इन लोगों का उनको खुद की जिंदगी खराब, जो उनका संग किया उनका भी जिंदगी खराब हो जाता है। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो अंत है ना, ये जन है, उनसे कभी संभाषण भी नहीं करना, दर्शन भी नहीं करना, इत्यादियों से ना संसर्गे तत्संसर्गे पापना संसर्ग कृतस्या। क्योंकि उनके साथ संसर्ग करने का मतलब है आपने पाप से ही संबंध कर दिया, डायरेक्ट पाप के साथ संबंध कर दिया। भाष्यकार स्पष्ट बोल देते पाप में आश्रय ही सा, क्योंकि पाप का आश्रय है वो सब के सब, इसलिए उनसे दूर रहना। कहने मतलब कि उनसे तात्पर्य जितने भी लौकिकी प्रवृत्ति वाले, शास्त्रीय प्रवृत्ति को त्याग कर ऐशनात्रय का ढोंग रचने वाला जो कोई भी है, लौकिकी मार्ग में जो अभ्यस्त हो बैठा हुआ है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो। और जो शास्त्रीय मार्ग में रहने वाला, चाहे वो साधु का वेश हो या ना हो, कोई लेन देन नहीं, उसके साथ संग करोगे तो लाभ ही लाभ है। भले वो गृहस्थ वेश में है, लेकिन आती हो सत्संगी छेड़ता है तो उसे बड़ी आदमी और को कहाँ मिलेगा। और साधु आते हैं, आते ही वहां की राजनीति करते हैं, और साधु वेश वाले से तो जो गृहस्थी है, जो आती है सत्संगी तो छेड़ रहा है। इसलिए वेश मुख्य नहीं है, यहाँ पर आश्रम भी मुख्य नहीं, वर्ण भी मुख्य नहीं है, मुख्य है शास्त्रीय प्रवृत्ति और अशास्त्रीय प्रवृत्ति। शास्त्रीय प्रवृत्ति वालों के साथ संसर्ग रखना चाहिए और अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों से संसर्ग नहीं करना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्वम, इसलिए कहा गया है तत्संसर्गे पापना संसर्गता जन निवासन च अंतम। इतना ही नहीं, उस जन के निवास स्थान पे भी नहीं जाना। चलो उनसे मैं बात नहीं करूंगा, दर्शन नहीं करूंगा, तो वहां से निकलूंगा, वहां उसके मकान में जाएंगे क्या, वहां विश्राम करेंगे? कहते नहीं नहीं, वो भी नहीं करना, खतरा है वहां पर भी। वो चाय पिला के फंसा देंगे, आप वो क्या करोगे? ऐसे ऐसे है। विद्यार्थी लोग थे, हरिहर आश्रम की बात, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव सिद्ध ये बातें हैं। वो क्या करते थे, ठीक है हम वहां हम उनसे बैठेंगे उठेंगे नहीं, क्यों प्रणाम करने चाहेंगे, ठीक है बेचो, हमें क्या, कोई कहीं जाए किसको प्रणाम करे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। वो जाने लगे कोठारी का रोज प्रणाम, सवेरे शाम करने लगी। धीरे धीरे कोठारी पूछने लगा, बैठो क्या समस्या है, क्या है, कैसे हो, चाय लो, घी लो, दूध लो, पानी लो। धीरे धीरे फंसाया, ऐसे फंस गए, वो चाय पानी दूध बिकी गए, वो बिक गए।
उल्टा फिर किया, चमचागिरी करने लगे, इधर का उधर का आग लगाने लग गए। ये होता है, वहां जाके बैठना भी खतरा है, एक सेकेंड के लिए भी घुसना खतरा है वहां। इसलिए कहते हैं कि जन निवासम, तादृश अशास्त्र प्रवृत्ति वाले लोगों का जो निवास स्थान है, अंतम दिगंत शब्द वाच्यम, वो दिगंत शब्द वाच्य जो है, नियात जन शून्यमपि जन्मपि जन शून्य वर्तमान में, वहां कोई है नहीं, मरे सुन कोई नहीं, खाली उमरा है, तब भी उसमें नहीं जाना, तो परमाणु उधर छोड़ गया होगा। भाष्यकार बड़ा सतर्क कर देते हैं, कर जन शून्यमपि जन्मपि तद्देश वियुक्तम इति विप्राय। जन शून्य भी हो और जन भी हो, किसी भी प्रकार का वहां संबंध नहीं होना चाहिए, तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय। तात्पर्य है वह देश से ही वियुक्त रहना चाहिए। नेत इति परिभयार्थ निपात, नेत सर्वतो भय, उनके प्रति सदा भय रूप से देखना, अरे ये बहुत खतरनाक है, यहाँ जाएंगे तो ये 44,000 वोल्ट है, ये इनसे दूर रहना चाहिए। नहीं, 440 वोल्ट मारे तो बगल से निकल जाओगे ना। अब 44,000 वोल्ट करंट है तो वहां से तो कम से कम आपको कुछ नहीं तो 200 फुट दूर रहना पड़ेगा। 200 फुट दूर के अंदर चले जाओ तो खींच देगा बिजली। 44,000 वोल्ट इतना भयंकर बिजली होता है, वो आप 200 फुट दूर में है, वो चिपका लेगा, भस्म कर देगा। ऐसे इनको समझो, इन सबको 44,000 वोल्ट करंट का तार है, इनसे इसरा में 200 फुट कम से कम दूर रहना चाहिए। नहीं, यहाँ प्रसंगानुसार लेते हैं। नित्य के न अर्थ में, निषेध अर्थ में होता है सामान्य रूपेण, लेकिन यहाँ पर परिता भयार्थ है। उस पर टिप्पण कार्य कहते परिता भय का मतलब क्या? अत्यंत भय, अत्यंत भय रूप है। अब 44,000 के जहाँ पर 11,000 वोल्ट रहता है ना, उसके सामने क्या रहते हैं, वो हड्डी वाला बनाते हैं ना, मनुष्याकार हड्डी खोपड़ा और डेंजर लिखा रहता है, लाल बोर्ड बड़ा सा डाल देते हैं, कोई इसके पास न जाए। वो जो तार बार के भीतर घुसेगा वो गया, खत्म, फिर मामला खतरा है। वो तो अन्य से बिजली काट उठ के तब जाते काम करने। यहाँ पर भी देखो कमों में काम कर, 444 में भी काम करने की हिम्मत नहीं, पैसे लाइन काट करके तब आएंगे काम करने, जबकि 440 वोल्ट होता है इन तारों में, उससे ज्यादा नहीं है। जिसको पकड़ के भी काम कर सकते, टाइट पकड़ हवा न चले, बिजली नहीं मारेगी, काम किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं। वो प्लास्टिक पकड़ के करने की हिम्मत नहीं होती है, वो खतरा कि इधर उधर छू न जाए कुछ, इसलिए पहले पूरा आप करके आते हैं। ऐसे करंट है, अत्यंत भय का कारण है, ऐसे मानकर इसे दूर रहना है। इत्थम जन संसर्गे पापमानम मृत्युम अनुभवायानी थी, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के साथ मैं संसर्ग करता हूं तो मेरा संबंध पाप से हो जाएगा, ऐसा भय करना होगा। अनु अव अयानी, अनुभवायानी है ना, उसका पच्छेद करके बता रहे, अनु अव अयानी थी अनुगच्छेयम इत्यम भीतो, निश्चित रूप से पीछे पीछे चल करके मैं भी इनके सब महापापी हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके इतने भीता भयभीत होकर न जन्मंतन चाहिए, न ऐसे लोगों का साथ, न ऐसे लोगों के देश के साथ कभी हम संबंध नहीं करेंगे। यदि पूर्वेण संबंधा एतासां देवतानां पापानां मृत्युम अपहत्य अतैना मृत्युम मत्यवहत। उस प्राण रूपी देवता ने इन वाघादि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को नष्ट करके इन्हें क्या किया, इन देवताओं को आध्यात्मिक परिच्छेद, शरीरादि मात्र से जो परिच्छेद हो गया था इन देवताओं का, उस परिच्छेद रूपी मृत्यु से परे अपना जो अपरिच्छिन्न स्वरूप आदि दैविक रूप है, अग्नि आदि रूप है, उसी रूप की ओर पहुंचा दिया। मृत्युम अपहत्य एतासां देवतानां पापानां मृत्यु, देवताओं के अंदर जो पाप रूपी मृत्यु क्या है, परिच्छिन्नत्व, उससे हटा करके अथ अनंतर क्या कहिए ना, इन समस्त देवताओं को मृत्यु मध्यवत मन अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करा दिया। अर्थात तत्व स्वस्वरूप क्या था, अग्नि आदि देव भाव, उस देव भाव को प्राप्त कराया।
सब ऐसा देवता भाष्यकार तदेत प्राणात्म ज्ञान कर्म फलम, प्राण को ही स्वरूपत्व ज्ञान उपासना किया और दुष्ट कर्म किया, उसका फल है प्राणात्म ज्ञान कर फलम। वाघादि नाम अग्नियादि आत्मत्व उच्यते, वाघादि जो है अपने अग्नियादि रूप को ही प्राप्त कर जाते हैं, यही प्राणात्म का उपासना का फल है, प्राणोपासना का फल है। यस्माद् अथ येना मृत्युम अत्यवत्, यही फल है, अथ येना मृत्युम अत्यवत्, ये फल का। अब उसको क्रम से बोल रहे हैं शब्द। यस्मात् आध्यात्मिक परिच्छेद करा पापा मृत्यु, आध्यात्मिक परिच्छेद को करने वाला, आध्यात्मिक परिच्छेद का मतलब आध्यात्मिक वाघादि देवता, तासाम परिच्छेद प्रयोजकत्व, उनका परिच्छेद के प्रयोजन करने वाला कौन था? आप ही था। वो अपने लिए कल्याण का वजन कर लिए और दूसरे को अन्य दे दिया। यही जो है परिच्छिन्नता है, परिच्छेद बुद्धि, तो संकीर्ण बुद्धि, उससे उनको दूर किया। पापा मृत्यु प्राणात विज्ञान, प्राणात विज्ञान करने से क्या हुआ? अहमेव प्राणो अस्मि, ऐसे उपासना करने से उसको प्राणात विज्ञान कहते। अतः वो परिच्छेदकता नष्ट होया। तस्मात इसलिए सब प्राणो अपहंता पापनो मृत्यु, इधर प्राण का नाम पड़ा, यह पाप अतः मृत्यु का अपहंता है, परिच्छिन्नता का नाशक है, ऐसा उसका नाम पड़ गया। तस्मात् सैव प्राण, इसलिए वह जो पाप का नाशक है, मृत्यु का नाशक, परिच्छेद का जो नाशक है, वह प्राण ने क्या किया? एना वागादि देवता प्रकृतम पापन मृत्यु अतीत्य, प्रकृत जो परिच्छिन्नता रूपी मृत्यु है उसको अतिक्रमण करके आवहत प्रापयत, उनको प्राप्त कराया। क्या प्राप्त कराया? स्वम अपरिच्छिन्न अग्नि आदि देवता स्वरूपम, जो परिच्छिन्न अपने अग्नि आदि देवता स्वरूप है उसको उन्होंने प्राप्त करा दिया। कैसे प्राप्त कराया उसको क्रम से एक करके बताएंगे। सवयवाचम प्रथमा अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स्वग्निरभवत् सोयम अग्नि परेण मृत्युम अधिक्रांतो दीप्यते। कद सवयवाचम प्रथमा, सबसे पहले कौन हुई थी? वाणी। इसलिए सबसे पहले वाणी को ही वो परिच्छिन्नता से अलग कर देता है, उसी का सबसे पहले वो पाप रूपी मृत्यु अर्थात परिच्छेद से अतिक्रमण करा दिया। सा यदा मृत्यु मत्यमुच्यत, और वाणी जब इस मृत्यु रूपी परिच्छिन्नता को अतिक्रमण कर गई सो तो वह अग्नि हो गई, अग्निरभवत्। इसलिए आज भी क्या है? सोयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, वह यह जो अग्नि है उस परिच्छिन्न मृत्यु से परे होकर के दीप्यमान है। इसलिए नहीं देखती आज अग्नि देख लो, ये अग्नि का विचार करती है क्या? ये मेरा आदमी है, मेरी बड़ा संभाल के जो व्यवस्था करता रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं जलाऊंगा, और ये हमेशा अग्नि को बुझाने में लगा रहता है, ये मेरा विरोधी है ये, इसलिए मैं इसको जला दूंगा। ऐसा कोई भेद बुद्धि नहीं करता, चाहे पुण्यवान पुरुष हो चाहे पापवान, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जात पात कुछ भी फर्क नहीं देखता, जो भी मिलेगा सबको वो जला के रहेगा, कोई भेद बुद्धि नहीं रहा। यदि पहले अपना और पराया दिखता था, उसको परिच्छिन्नता उसके अंदर थी, और अग्नि भाव में जब पहुंच गया तब उस अग्नि भाव में रह करके वेदार्श परिच्छेद से रहित हो गया, अपरिच्छिन्न भाव में रह गया। यही फल है। इसी प्रकार जीव भी जब इस प्राण के उपासना करेगा क्या होगा? वह भी उसका परिच्छिन्नता जब शुद्ध बुद्धिता वगैरह है इससे ऊपर उठ करके समष्टि भाव में सर्वम आत्मा की भावना करने लग जाएगा, उत्कृष्ट भाव में पहुंच जाता है। सवयवाचम प्रथमा मत्यवः, वह यह जो प्राण है
सबसे प्रथम जो हुई थी वाणी, उसको जो उसने अतिक्रमण कराया। स प्रणवाचमेव प्रथमाम प्रधानाम इत्येतत्। वाणी कोई क्यों लिया? क्योंकि प्रथम हुई थी, वही प्रधान है। हर प्रधान है भी, दो दो इंद्रिय है ना, सब आगे इंद्रिय भी, ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है। इस जीवा के अंदर दो इंद्रियां, बोलने की शक्ति भी है, खाने की भी, रस आस्वादन की भी, दोनों काम इसी में। बाकी जितने भी गोलक है उसमें एक एक इंद्रिय, दो इंद्रिया नहीं है, इसलिए भी प्रधान है ये। अतः सबसे पहले इसको कंट्रोल में लिया। उद्गीत कर्मणि इतर करणापेक्षा साधकतमत्तम प्राधान्यम तस्याः। वाणी में प्राधान्यता इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो है उद्गीत आदि जो कर्म है, उन कर्मों का अनुष्ठान करने में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से साधकतम कर्ण, सर्वोत्कृष्ट कर्ण साधन यह वाणी है। उद्गीत आदि कर्म, साम गान आदि उद्गात कर्म जो है, साम गान आदि करने में भी प्राण का उद्गान करेगा और प्राण को अहमतः ग्रहण करेगा। ये सब वाणी के माध्यम से होता है। अतएव जो है उसको यह मुख्य रूप से ले लिया गया। ताम प्रथमा मत्यभात, इसलिए उस प्रथमा को प्रधान वाणी को वह कृतवान, वह परिच्छिन्नता से उठाकर दूसरी जगह ले गया, अर्थात अपने परिच्छिन्न भाव से उसको अपरिच्छिन्न भाव का बोध करा दिया। ले जाएगा थोड़ी, आपको भी ले थोड़ी जाया जा रहा है व्यष्टि से समष्टि में। आप व्यष्टि में रहते हुए ही समष्टि भाव करने लगोगे, बस इतना ही। अब मैं मेरा ये भाव में रह रहे हो और उसे हट करके मैं मेरा भाव खत्म हो जाएगा, ये सब मेरा हो जाएगा, ये भाव में आ जाओ। और मैं मेरा भाव जब तक रहेगा तब तक किसी पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं। सब स्वार्थ का संबंध रखोगे और स्वार्थ का संबंध जहाँ रखोगे वहां सारा काम बिगड़ेगा। और दूसरों को भी सबको ऐसे ही देखते हैं। आज दुनिया में ही तो समस्या हो गया है। आप यदि निस्वार्थ भाव से कोई काम करना चाहो किसी के लिए भी, वो यही लेकिन डाउट करते रहे 24 घंटे, पता नहीं इसकी क्या स्वार्थ है, पता नहीं, कुछ नहीं रहा, कोई मतलब नहीं, फिर भी कर रहे जा। इसका मतलब भाई कल हो सकता है मेरे को हड़प जाए। वो मन में उल्टा जो पाप उसके अंदर है ना, उसका पाप उसको शंका कर देता है। वो ये नहीं देखता है इनके अंदर भाव ही नहीं है, ये तो दूसरे भाव वाले आदमी है, वो समझ ही नहीं सकते। परिचिन भाव से ही देखेगा। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें कुछ स्वार्थ तो देखने की कोशिश करेगा, क्यों खुद स्वार्थी है ना वो। आप मदद कर रहे हैं, सोच रहे चलो भाई क्या करें, बड़ा दुखी है, चलो उसको मदद किया जाए, लेकिन वो अपने दृष्टि से देखेगा, आपको भी स्वार्थी समझेगा और आपको ही झूठा बना देगा। इधर कल भागवत में आता ना, इनके संग कभी नहीं करना, खतरनाक है ये गृहस्थी। ये गृहस्थी अपना गृहस्थी बोलते तो छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी 400 साबित कर देंगे। और कल रात्रि प्रैक्टिकल भी हुआ इसका, 400 खरीदेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये दुष्ट है। इसीलिए आज के जमाने में तो कलयुग में विशेष रूप से किसी पर दया करना पाप है। हाँ, किसी पर दया करना सबसे बड़ा पाप है। किसी को लूटना इस कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य हो गया है। लूट सको तो पुण्य है। अब सेवा करो, ध्यान करो, कृपा करो, दया करो, सहयोग दो, ये सब पाप है। ये स्थिति हो गया कलयुग में कि सब स्वार्थी हो गए, क्या करोगे आप, ये समस्या है। फिर हम लोग यही सोचते हैं चलो उसके कर्म उसके साथ, अपना क्या, अपना फर्ज अपना निभाओ। निभती जब तक निभाओ, नहीं निभती तो जयराम जी भाई निखर जाओ, अलग हो जाओ, यही रास्ता होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो उसके अंदर स्वार्थ था, जो उसके अंदर क्षुद्रता थी, उससे उसने ऊपर उठाया और समष्टि भाव में ले गया। तस्या पुनर्मृत्युम आतिथ्य ऊढ़ाया किम रूपम, वो पुनः ये बताओ, उस वाणी रूपी देवी को उसने मृत्यु रूपा परिच्छिन्नता क्षुद्रता जैसे ऊपर उठा करके जब ले गया तो वो कौन सा रूप को प्राप्त किया? किम रूपम, अतिक्रम को करने के बाद परिच्छिन्नता से ऊपर उठने से आपका क्या स्वरूप होता है, तो बताइए। यदा मन यस्मिन् काले, वह वाणी जब मैंने जिस काल में
पापमान मृत्यु मत्यु मुच्यत, पाप रूपी मृत्यु अर्थात परिच्छिन्नता, इसको जब अतिक्रमण कर जाता है अतीत्याम उच्यते, जब अतीत कह करके रहेगा तब क्या होती है, उसी बात को कह दिया जाए मोचिता स्वयं तदा, तब वह पहले के जो भाव था उससे मान लो मुक्त हो गई। और सो अग्निरभवत्, सावाक पूर्वमपि अग्निरेव, पहले भी अग्नि ही थी, अब भी है, हमेशा ही है। जैसा आप पहले भी ब्रह्म हो, अब भी ब्रह्म है, बाद में ब्रह्म ही रहोगे। इन बीच में भ्रांति हो गई, परिच्छिन्नता में घुस गए। यह अज्ञान माया ने ऐसा पर्दा फेर दिया, वो पर्दे का पीछे जो आपको दिखता ही नहीं, और पर्दे के ऊपर की माली दिखती है। यही तो समस्या हो गया ना, अविद्या रूपी पर्दा, और पर्दे में जो दिखाई देगा चित्र, उसी में आप आनंद रह गए, और पर्दे का पीछे जो असली है वो भूल गए। पहले भी वो वाणी अग्नि देवता ही थी, अब भी अग्नि देवता है, सदा के लिए भी है, लेकिन बीच में वह पाप का प्रवेश हो गया था। रजगुण तमगुण के कारण से जो लौकिकी वृत्तियां थी, उन लौकिकी वृत्तियों के कारण से अपने स्वार्थ परिच्छिन्नता आ गई थी। और अब शास्त्रीय वृत्तियों के कारण से क्या हुआ, विवेक जग गया। विवेक जग जाने से क्या हुआ, वह परिच्छिन्नता को त्याग दिया। पूर्वमपि अग्निरेव सती मृत्यु वियोग अग्निरेव अभवत्, अब मृत्यु का वियोग हो गया तो पुनः अग्नि हो गई। जैसे आपका ज्ञान नष्ट हो जाए, आप पुनः ब्रह्म को प्राप्त हो गए कहा जाता है। एतावास्तु विशेषो मृत्यु वियोग, लेकिन परिच्छिन्नता का वियोग होने पर, लौकिक प्रवृत्तियों से रहित हो जाने पर क्या विशेषता होती है, वो इतनी ही है। कितनी, कहते सोयम अतिक्रांतोग्नि परेण मृत्युम प्रस्तात् मृत्यु और दिव्यते। दो बार फंसता नहीं है मामला, एक बार अतिक्रमण करके वो चला जाए तो फिर वह अग्नि रूपेण सदा सदा के लिए दीप्त हो गया। कभी सृष्टि के आदि काल में भ्रांति में पड़ गया था अग्नि, ये अब वो अपने परिच्छिन्नता से हट करके वापस अग्निदेव भाव को प्राप्त करने के बाद सदा सदा वहां उस द्योलोक में अग्नि रूपेण दीप्त है। परेण मृत्युम परस्तात्, उस परिच्छिन्नता से पर होकर के मृत्यु और दीप्यते। प्राण मोक्षात् मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वागात्मना न इदानीमिव। पहले क्या था, एतार परिच्छिन्नता से मुक्ति पाने से पहले मृत्यु से प्रतिबद्ध था, परिच्छिन्नता से युक्त था। अब कैसे था, वो भी अध्यात्म वाग रूप से एकीभूत होकर के था। अध्यात्म में वाणी के साथ तादात्म्य होकर के वह अग्नि देवता भी झूठ छल खबर सब करने लग गया था। और न इदानी भी, इस समय के समान नहीं। दीप्तिमान आसित इदानीं तु, इस समय तो यह दीप्तिमान होकर रह रहा है, यह कोई परिच्छिन्नता नहीं है, किसी भी प्रकार के स्वार्थादि नहीं है। मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु योगा, मृत्यु से पार होकर दीप्त हो रहा है, मृत्यु का वियोग होने से अर्थ सदा के लिए वो अपरिच्छिन्न भाव में स्थित हो गया। इसी प्रकार बाकी सब इंद्रियां सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जो कोई भी प्राणोपासना करता है वह इसी प्रकार से अपमृत्यु से जीत जाता है, परे हो जाता है। अति मृत्यु, इसको कहते अति मृत्यु। मृत्युम अतिक्रांतो भवति अति मृत्युम भवति। अध प्राणम मत्यवत् स यदा मृत्युम मत्युच्यत स वायुरभवत् सोयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांत पवते। अध प्राणम मत्यवत्, इसके बाद प्राण ने क्या किया, वो घ्राणेन्द्रिय को वहन किया। घ्राणेन्द्रिय को भी पाप से, परिच्छिन्नता से, लौकिक प्रवृत्तियों से बचाया, उससे भी रक्षा कर दिया। घ्राणम मत्यवत् सेना मृत्यु मत्य मुच्यता, और वह घ्राणेन्द्र जब इधर मृत्यु में, वह प्राण जब इस घ्राणेन्द्र को मृत्यु का अतिक्रमण करा करके बिठा दिया, सब वायु अभवत, तब वह जो घ्राणेन्द्रिय अपने वायु रूप को प्राप्त। सोयो वायु परिण मृत्यु अतिक्रांत भवति, इसलिए वायु परिच्छिन्नता को अतिक्रमण करके परेण पवते
अपरिच्छन भाव में रहकर